जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज के सेशन में हम लोग पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान से प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। और साथियों, इससे पहले आपका टोटल 12 प्रैक्टिस सेट फुल डिस्कशन के साथ खत्म कर चुके हैं। तो साथियों, अगर आपको इस बार 2025 में सच में बिहार पुलिस में जाना है तो आप लोग ईमानदारी से तैयारी कीजिए, जमकर पढ़ाई कीजिए और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। बाकी जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है, क्लास का पीडीएफ, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, वन लाइनर जीके, ये सब कुछ आपको इस बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्लास है, बिहार पुलिस सिपाही और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों ही इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? चलिए, चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो देखिए, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना जो है ये जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। कब किया था? तो 1948 में। और जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। कहाँ से दिया था? तो पटना के गांधी मैदान से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। भारत एक राष्ट्र है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने आज के सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो भारत आपका एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा। मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया है, यह भी सही है। सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया, यह गलत है। सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया, ये नागरिक अधिकार यानी कि मानव अधिकार नहीं है, ये क्या है? राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, ये नागरिक अधिकार में नहीं आएगा, ये राजनीतिक अधिकार में आएगा। तो सी वाला ऑप्शन ही यहाँ पर गलत है। बाकी अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने का अधिकार मिला है, ये सभी सही है। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? और साथियों, इस क्लास के बाद अभी आपका क्या होगा? प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो 7 अगस्त 2024 को बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसको हम लोग यानी कि 7 अगस्त के पेपर को 2 क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो क्लास 1 उसमें आपका हो चुका है, आज दूसरा क्लास होगा प्रीवियस ईयर का। तो पंचायत चुनाव के लिए है 21 वर्ष, ये कई बार हम बता चुके हैं। मतदान के लिए कितना है? 18 वर्ष। पहले कितना था? तो पहले मतदान के लिए 21 वर्ष था, बाद में घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो ये कब किया गया? डेट पूछा जाता है। तो 1989 में किया गया। किस संशोधन से? तो 61वां संशोधन से किया गया। अच्छा, जो मत देने का अधिकार है इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 326 में बताया गया है। आगे देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश किया था? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और देखिए, पंचायती राज से संबंधित जितने भी समितियां हैं हम आपको बार बार बताते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए आज फिर से रिपीट कर देते हैं। तो पंचायती राज से संबंधित है आपका बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन हुआ था जनवरी 1957 में। दूसरा समिति आता है आपका अशोक मेहता समिति, जिसका गठन हुआ था 1977 में। ठीक है, तीसरा आपका आता है PVK राव समिति, इसका गठन 1985 में हुआ था। फिर आपका आता है LM सिंघवी समिति, इसका बहुत बड़ा योगदान है LM सिंघवी समिति का। इसी के सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। तो LM सिंघवी समिति का गठन हुआ था 1986 में। फिर आपका आता है PK थुंगन समिति,
ठीक है, इसका गठन हुआ था 1989 में। तो ये हम कई बार बता चुके हैं, ठीक है, आपको भी ध्यान रखना है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था किया था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। ये 3 स्तरीय संरचना किसकी है? तो बलवंत राय मेहता समिति का। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1976 में। और इस संविधान संशोधन को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब डैश का अधिकार होता है। तो जुडिशियल रिव्यू इसका हिंदी में मतलब होता है न्यायिक पुनरावलोकन। और इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, जब संसद में कानून बनता है, यानी कि मान लीजिए संसद के द्वारा कोई कानून बनाया गया है और वह कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसकी जांच कौन कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन को, यानी कि जुडिशियल रिव्यू को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान विधि यानी कि कानून। तो संविधान कानून प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति पूछे तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। देखिए, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है। मुख्यमंत्री कैसे बनता है? तो विधानसभा के सदस्य बनता है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो लोकसभा के सदस्य बन सकता है या फिर राज्यसभा से भी बन सकता है। तो कभी भी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री का क्या होता है? नियुक्ति होता है। चुनाव किसका होता है? तो लोकसभा का सदस्य का। तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करता है। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पूछे सीजेआई की, तो सीजेआई की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है, जिला न्यायालय, उसमें जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल जो है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। साथ में महाधिवक्ता जिसको एडवोकेट जनरल भी बोलते हैं, जो कि राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। इसके बारे में आर्टिकल 165 में बताया गया है महाधिवक्ता के बारे में। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अच्छा, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकता है? तो हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश है, सेवानिवृत्त हो जाता है यानी कि कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक और कहाँ पर कर सकता है? तो वो जो न्यायाधीश होगा वो कहाँ पर कर सकता है? समान स्तर का जो न्यायालय होगा या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में काम कर सकता है। अगर हाई कोर्ट का न्यायाधीश है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम नहीं कर सकता है, उच्च न्यायालय से ऊपर यानी सर्वोच्च न्यायालय में काम कर सकता है या किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय में काम कर सकता है, यानी कि समान स्तर का उच्च न्यायालय या फिर उच्च स्तरीय सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकता है। बाकी सिर्फ निम्न कोर्ट में यहाँ पे काम नहीं कर सकता है, समान कोर्ट में कर सकता है। जहाँ कहीं वे चाहे ये नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी होना चाहिए, लेकिन इसका सटीक आंसर यहाँ पे दिया हुआ है समान स्तर यानी कि समान कोर्ट जो दूसरे राज्य में होगा या फिर उच्च स्तरीय यानी सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, हाई कोर्ट के गठन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? 214। सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में आर्टिकल 124। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्ष को आयु तक सेवारत रह सकते हैं।
तो ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है ये अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक पद पर रह सकता है। हाई कोर्ट का न्यायाधीश के लिए कितना है? 62 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष है। सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष। चुनाव आयुक्त का कितना होता है? तो इसका भी 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। लोकपाल का कितना होता है? तो बताए थे हम आपको 5 वर्ष या 70 वर्ष का उम्र, जो भी पहले पूरा हो जाए। अच्छा, राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है? तो फिक्स नहीं होता है। राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल बना सकता है, जब चाहे पद से हटा सकता है, ठीक है, प्रधानमंत्री के कहने पर। इसलिए राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये सब तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13। सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? आंसर है राष्ट्रीय महिला आयोग का। ठीक है, कब किया गया है? तो 1993 एक्ट के तहत इसे गठन किया गया है। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो ये सब क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। लोकतांत्रिक सरकार के ये 3 अंग होते हैं। अच्छा, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ किसे बोला जाता है? यानी कि मीडिया को बोला जाता है, प्रेस को बोला जाता है चौथा स्तंभ। पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं वार्ड। ये भी हम आपको बता चुके हैं। क्या कहलाता है? वार्ड कहलाता है। भारत में सरकार का रूप कैसा है? चलिए बताइए, भारत में सरकार का रूप कैसा है? आंसर है संसदीय सरकार है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है? तो राष्ट्रपति पद लिया गया है, कानून के समक्ष समानता ये भी लिया गया है, एकल नागरिकता ये भी लिया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। इसके तहत उद्देशिका बोले तो प्रस्तावना 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। गणराज्य को नहीं जोड़ा गया था। अच्छा, उद्देशिका को संविधान सभा के सामने किसने लाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब लाया था? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 3री बैठक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, संशोधन की बात करें तो इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो भाग 20 में बताया गया है और आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो अभी हम आपको बता चुके हैं 61वां संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। और मत देने का अधिकार किस आर्टिकल में है? 326 में है। मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी पंजीकरण में कितना अंक होता है? 15 अंक होता है। भारत में जीएसटी 101वें संशोधन द्वारा लाया गया था। और पहला राज्य कौन बना था जीएसटी लागू करने वाला? असम। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। विश्व में पहला देश कौन सा है जहां पर जीएसटी लागू हुआ? तो ये है फ्रांस। और भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा मॉडल पर
आधारित है। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी के बारे में आर्टिकल 246 में बताया गया है, लेकिन जीएसटी परिषद के बारे में आर्टिकल 279A में बताया गया है। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? और साथियों फिर से रिपीट कर देते हैं, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आप लोग फटाफट से इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग बिहार पुलिस 2025 बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है सब क्लास आपको मिल जाएगा, क्लास का PDF, क्लास का नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 43B। ठीक है। और सहकारी समिति के बारे में 9 भाग नंबर किस में बताया गया है? तो भाग 9, ठीक है, 9C में बताया गया है, सॉरी 9B में। देखिए भाग 9 में पंचायती राज है, 9A में नगर पालिका है, 9B में क्या है? सहकारी समिति है, और आर्टिकल 43B। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था थुंगन समिति, इसको सही कर लीजिए, क्या होगा? थुंगन। तो थुंगन समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित है, इसका गठन हुआ था 1989 में। तो ये चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा क्वाड, ठीक है, QUAD क्वाड, तो जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, इसका सदस्य नहीं है? तो क्वाड में टोटल 4 देश शामिल है, जिसमें से भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है। इसमें रूस नहीं है। और ये क्वेश्चन मद्य निषेध सिपाही में पूछा गया था। लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, ठीक है, प्रधानमंत्री के कहने पर। और इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो 80(1) के तहत, सॉरी 85(2) के तहत या 85B के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? तो नीति आयोग कहलाता है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकार के बारे में बताता है? तो ये सब क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे। भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 1 में राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 4 में DPSP है। सरकारिया आयोग बनाया गया था? तो केंद्र राज्य संबंधों का समीक्षा करने के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, तो 26 का आंसर ए हो जाएगा। और ये कब बनाया गया था? तो 1983 में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? आंसर है महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु? तो राष्ट्रपति बनना हो, उपराष्ट्रपति बनना हो या फिर राज्यपाल, सभी के लिए है 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है। आर्टिकल 53 में क्या है? तो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, ये 53 में बताया गया है। राष्ट्रपति शपथ के बारे में 60 में बताया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश के बारे में आर्टिकल 123 में बताया गया है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और प्रथम प्रधानमंत्री पूछे तो क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी।
ठीक है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ये हो जाएगा वी.एस. रमा देवी। ठीक है, वी.एस. रमा देवी। साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो रूस में हुआ था। रूस की राजधानी है मॉस्को। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है? तो ये जनता में निहित होती है। चलिए आगे देखिए, भारत के सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी हमने आपको बताया था राष्ट्रपति करता है। सीएजी के बारे में भाग नंबर 5 में बताया गया है और आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक में सीएजी के बारे में जिक्र मिलता है। निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर है एच.एन. बहुगुणा, ये उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। अच्छा, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए साथियों, आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है।